लास्ट व्लॉग मेरा 2 दिन पहले जो आया था आपने देखा उसमें ऑडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम थी तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सो मच सॉरी। बहुत माज़रत चाहता हूँ अपने व्यूवर से कि उसमें ऑडियो क्वालिटी का इशू था और इशू इसलिए था कि मैंने माइक को कनेक्ट किया था डिवाइस के साथ। मेरे माइंड में यही था कि माइक कनेक्ट हो गया है, लेकिन वो रात को 2 बजे उठ के वीडियो भी बनाई और जब उसको फाइनलाइज़ करने के बाद मैंने अगले दिन उसको एडिट किया, एडिटिंग करने के लिए बैठा तो मुझे मालूम हुआ कि वो माइक ही कनेक्ट नहीं था और ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम थी। तो फिर रात को उठ के 2 बजे बनाई थी वीडियो, 2 बजे व्लॉग बनाया था तो फिर उसको अब ऐसे ही छोड़ सकता नहीं था। सो मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा बहुत उसको उसके वॉइस को थोड़ा बहुत सेट करके उसको ऐसे ही अपलोड कर दिया, लेकिन फिर भी वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सो रियली सॉरी फॉर दैट। और आज एक हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ सबके साथ, आप फ्रेंड्स के साथ। मेरी लाइफ की रियल है, इसमें कोई इधर उधर की कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई किसी की सुनी सुनाई नहीं है। ये मेरी लाइफ की खुद की 100% रियल स्टोरी है। 2005 या 6 की बात है, मैं अंकल के साथ लाहौर गया और हमारा वहाँ तकरीबन 7 या 8 दिन का स्टे था। तो कुछ दो 2 या 3 दिन हो गए थे हमें वहाँ गए हुए। तो किसी की पतंग जो है वो कट के हमारे जिस घर में हम मेहमान गए हुए थे उस घर के साथ एक खाली प्लॉट था और वो प्लॉट छोड़ के उसके साथ एक और मकान बना हुआ था। अच्छी खासी हवेली मकान बना हुआ था। ये टाउनशिप लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो उधर वो एक मकान बना हुआ था, बहुत अच्छा था। तो एक पतंग कटी और वो पतंग कट के जो है वो उस मकान की छत पे आके गिर गई। मैं उधर जहाँ पे हम गेस्ट गए हुए थे मैं वहाँ पे था। मेरी दादी का घर था, अंकल और दादी का घर था, वहाँ पे हम गए हुए थे, मैं और अंकल। तो वहाँ पे वो पतंग कट के आई, मैं भी अपनी छत पे बैठा हुआ था। तो कोई बंदा भी उस पतंग को उठाने नहीं आया। वो पतंग उस जिस मकान की बात कर रहा हूँ मैं, उस मकान की छत पे आके गिर गया। मैं उठा, मैंने कहा चले मैं पतंग उठा लेता हूँ, वहाँ पे कौन सा किसी ने उठाने के लिए आना है। तो मैं उठा और मैं चला गया। जो खाली प्लाट था उस खाली प्लाट के साथ से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी और ऊपर चढ़ने की ना जगह वहाँ पे बनी हुई थी, इजीली बंदा चढ़ सकता था। तो मैं वहाँ से ऊपर चढ़ गया। ऊपर से मैंने पतंग उठाया और पतंग उठा के मैं वापस आ गया। मैं वापस आया तो मैंने फूफो को बताया कि इस तरह से पतंग आई थी, उस मकान की छत पे गई थी, तो मैं उठा के लेके आया हूँ। और वहाँ पे उस मकान में मैंने एक अमरूद का दरख्त देखा था। हाइट उसकी इतनी थी कि वो ऊपर छत के ऊपर तक वो आया हुआ था और उस पर अमरूद लगे हुए थे। लेकिन मैंने वहाँ से कोई अमरूद तोड़ा नहीं था, मैं काइट उठा के वापस आ गया। फूफो को मैंने बताया, मैंने कहा वहाँ पे अमरूद बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त अमरूद लगे हुए हैं। तो फूफो ने कहा जाओ तोड़ के ले आओ। तो मैंने कहा उस घर में कोई रहता है, कोई मारेगा तो नहीं। उसने कहा नहीं, वहाँ उस घर, वो तो घर खाली है, उस घर में कोई नहीं रहता। मैं चला गया, फिर से उधर से ही मैं दीवार पे चढ़ा और साइड से होता हुआ छत पे चला गया। छत पे जाके यूँ ही मैंने अमरूद तोड़ने के लिए थोड़ा आगे को गया ना, तो मैंने देखा एक बिल्कुल सफ़ेद बारिश बुज़ुर्ग, वो अंदर से सहन से आए। तो मैं थोड़ा ना पीछे हट गया और पीछे हट के मैं खड़ा हो गया कि ये मुझे देख के ना, मैंने कहा मे बी फूफो लोगों ने मुझे बताया कि इस मकान में कोई नहीं रहता, तो हो सकता है ये मकान वाले आए हुए हों। तो मैं उधर थोड़ा पीछे हो गया। वो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने आके, मोटर चल रही थी, वो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने मोटर बंद की और वापस अंदर चले गए। तो उन्होंने ऊपर छत की तरफ नहीं देखा, तो ना कोई ऐसा इशू हुआ। तो मैंने वहाँ से अमरूद तोड़े, तीन तीन अमरूद तोड़े और मैं वापस आ गया। एक अमरूद मैंने ख़ुद खाया, दो फूफो लोगों को दे दिए, दो यानी मतलब एक एक फूफो को, दूसरी फूफो को मैंने दे दिए। तो बस वो, मुझे कोई इल्म ख़बर नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई इल्म नहीं है कि कोई ऐसी वैसी बात थी या नहीं थी। तो तकरीबन शायद कोई 12-1 बजे का टाइम हो रहा था दोपहर का।
तो मैं छत पे आया, तो छत पे ही मैं जो है धूप में, गर्मियों के दिन थे, इतनी सर्दियाँ नहीं थी, गर्मियों के दिन थे, तो बाहर चारपाई, छत के ऊपर चारपाई पड़ी हुई थी और मैं वहीं लेटते ही सो गया। मुझे मालूम नहीं है कि क्या चक्कर था, मुझे नींद क्यों आई या क्या था, लेकिन नींद में मुझे कुछ थोड़ा बहुत खौफ महसूस हुआ। खौफ अब स्टोरी सुनाते हुए भी महसूस हो रहा है। पानी रखा हुआ था मैंने, मुझे मालूम था कि जब ये स्टोरी सुनाऊंगा तो मेरी अपनी हालत भी थोड़ी ख़राब होगी। तो स्टोरी मैं आपको सुना रहा था और स्टोरी पहुंची थी यहाँ तक कि मैं उधर छत पे सो रहा था। तो मुझे मालूम नहीं है दादी किस वक्त आई। दादी ने आके मुझे जगाया, तो मुझे जगाती रही, लेकिन मुझे कोई पता नहीं कि दादी मुझे जगा रही है या नहीं जगा रही। तो मुझे कोई होश नहीं था, कोई इल्म नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने दादी से माजरत के साथ कि मैंने दादी अम्मी को कोई मे भी एक दो कोई शायद गालियाँ भी दी होंगी, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन वो बाद में मुझे अंकल ने बताया। तो दादी वापस चली गई, उन्होंने जाके अंकल को बताया कि वो इस तरह सोया हुआ, मैं उसको जगा रही हूँ और वो मुझे गालियाँ दे रहे। तो अंकल आए, उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से मेरे बाजू से पकड़ा और पकड़ के मुझे हिलाया और कहा कि क्या है, अम्मी को गालियाँ क्यों दे रहे थे। मैंने कहा मैंने नहीं गाली दी किसी को भी, मुझे नहीं पता। उसने कहा वो अम्मी बता रही थी, मैं उसको जगा रही थी तो वो मुझे गालियाँ दे रहा था। खैर वो बात रफ़ा दफ़ा हो गई, मैं उठ के चला गया नीचे, खाना खाया दोपहर का, शाम हो गई, रात हो गई, रात को मैं सो गया। अब एक ही रूम, बेड, बड़ा बेड था, मैं वहाँ पे सोया हुआ था, साथ ही उसी बेड पे साथ ही पुप्पो सोई हुई थी, उसी बेड पे साथ ही दूसरी पुप्पो भी सोई हुई थी। तो इस तरह यानी कि एक ही रूम में 3-4 अफराद हम सोए हुए थे। और जो छोटे अंकल हैं वो किसी फैक्ट्री में, हौजरी फैक्ट्री में काम करते थे। वो रात को कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, 12 बजे के बाद वो आते थे फैक्ट्री से वापस घर। तो यही कोई 1 बजे का टाइम होगा, मेरी चीखों की आवाज़ सुनी। तो वो फूफो जो है वो मुझे ज़्यादा डर गई, फूफो बाहर चली गई कि मुनीर को क्या होगा। तो जो ख्वाब में मैंने देखा वो कुछ काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और ख्वाब में मैंने ये देखा कि मैंने 3 अमरूद तोड़े थे, तो 3 बंदे आए, 3 बंदे आए। एक दरख्त था और उस दरख्त की जो बेस है, उस दरख्त के बेस में उस दरख्त को इस तरह से आग लगी हुई है और उसके इर्द गिर्द जो इस तरह से एक दायरा, जिसको यूँ बोल लें जैसे कोई लोहे का कड़ा, बड़ा सा कड़ा, वो इस तरह उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और एक साइड पे वो यही सेम आग वाला एक साइड पे जो वो चक्का, और उसको वो जो डराने ख्वाब में आए थे उनमें से एक जो है उस चक्के को इस तरह से घुमा रहा था, और 2 जो हैं वो मेरी तरफ इस तरह से आ रहे थे। यानी कि उन्होंने मुझे कोई इस तरह से नहीं कहा कि हम तुझे खा जाएंगे, या इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन वो उन्होंने यानी कि वो जो सीन्स वो बना रहे थे, वो चक्का घुमा रहे थे, इस तरह के जो वो कर रहे थे, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरा दिया। और ईमानदारी की बात है कि वो सारे सीन्स याद करके अब भी मुझे डर लग रहा है और मैं रूम में बैठा हूँ, मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, ईमानदारी की बात है। खैर स्टोरी इंशाल्लाह कंप्लीट करके जाऊँगा। तो चाचू आ गए थे काम से, 1 बजे का टाइम था, तो चाचू आके कोई 2-3 घंटे मूवीज़ देखते थे, टीवी देखते थे, कोई सुबह 3-4 बजे सोते थे। वो उधर उनके पास मुझे ले गए, उन्होंने कोई न्यूज़ चैनल लगाया हुआ था, इतना मुझे याद है। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या है, कुछ भी नहीं है, ये देखो मैं टीवी देख रहा हूँ। यकीन करें, मैं कसम आज भी उठा के कहता हूँ, उस टीवी में जो अंकल न्यूज़ सुन रहे थे, उसी टीवी में मुझे सेम के सेम सारे के सारे वही सीन्स वो टीवी में। मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा वो देख लें सामने टीवी में, मैंने कहा ये देखें, वो बंदा, वो आग लगी हुई है, चक्का घुमा रहा है, मैंने कहा ये देख लें। वो तो मुझे नज़र आ रहे थे, उनको थोड़ी नज़र आ रहे थे, तो मुझे नज़र आ रहे थे। वो उन्होंने मुझे कहा यार ऐसी कोई बात नहीं, वो सब ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर
मुझे वो नज़र आना बंद नहीं हुआ, मुझे वो सेम नज़र आता रहा। कुछ टाइम ऐसे ही रहा, उसके बाद वो मनाजिर मेरी नज़रों से गायब हुए। पर फिर मुझे बड़ी फूफो वो अलग रूम में सो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि चलो वज़ू करके आओ। ठीक है, तो यकीन करें कि वज़ू करने गया भी तो मैं इतना ज़्यादा डर रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो इधर भी आ जाएंगे। खैर मैंने वज़ू किया, उसके बाद मैंने सूरह यासीन की तिलावत की, सूरह फातिहा पढ़ी। उन्होंने मुझे पानी के गिलास भी दिया था कि इस पानी वो पढ़ के सूरह यासीन इस पानी पे भी फूंकना, फिर इस पानी को जो है वो घर के इर्द गिर्द भी वो दीवारों पे मारेंगे। तो उसके बाद मैंने वो पानी खुद थोड़ा पिया, बाकी पानी उनको दे दिया। उन्होंने दीवारों पे मुझे कहा कि तुम दीवारों पे छिड़क के आओ इसको। मैंने वो कोनों में, हर कमरे के कोने में इस तरह मैंने वो पानी को थोड़े थोड़े उसके वो छींटे मारे। और उसके बाद वो बड़ी फूफो वाले रूम में उन्होंने कहा कि मेरे पास इधर सो जाओ, इधर कोई डर नहीं। तो वो उनके रूम में ना एक लाइट लगी हुई थी, जो नाइट लाइट उसको बोल रहे हैं, डिम लाइट जो होती है वो लगी हुई थी। तो जब मैं आया था तो उन्होंने वो लाइट ऑन की हुई थी कि मतलब ये जो इशू बना हुआ था तो डर वाला। उसके बाद उन्होंने वो उनको लाइट ऑन होती थी, उनको नींद नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ये मैं लाइट ऑफ़ कर रही हूँ। मैं जब रूम में आया था तो मैं ना उस लाइट को ऐसे देखे जा रहा था, क्योंकि मैं उस लाइट को देखता था तो कुछ सुकून हो जाता था, यानी कि मुझे कुछ ऐसा वैसा नज़र नहीं आता था। वो जो ही पप्पो ने लाइट ऑफ़ की तो मुझे फिर वही कुछ शुरू हो गया। मैंने पप्पो से कहा, मैंने कहा पप्पो लाइट ऑन करें। अब उधर थोड़ी बहस होगी, पप्पो कहती मुझे लाइट ऑन करके नींद नहीं आती। मैंने कहा पप्पो आप लाइट ऑफ करती हैं तो मुझे वो डर लगना शुरू हो जाता है। खैर मैंने उधर भी, पप्पो ने बर्दाश्त कर लिया, लाइट ऑन रही और मैं जो जो सूरतें मुझे याद थी उन सब की मैं तिलावत करता रहा, पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते सो गया। अगले दिन उठा तो दिन चढ़ाया था, कंडीशन चेंज थी। मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा, यानी कि अब तो उस हवेली की तरफ जाते गया, हवेली की तरफ इस तरह से आंख उठाते ही मुझे डर लगता था। पप्पो मुझे अगले दिन कहती जा अमरूद तोड़ के लेके आ। मैंने कहा नहीं पप्पो, आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे कल वाले अमरूद नहीं भूल रहे। मैंने 3 अमरूद तोड़े थे, 3 बंदे मुझे रात मैंने कहा डराने के लिए आए। तो मैं फिर डरते डरते मैं बाहर से गया, मैंने जाके गेट देखा। यकीन करें गेट बाहर से लॉक था। मैंने उधर एक और बंदा उधर से गली से गुजरा तो उसने मुझे पूछा बेटा क्या देख रहे हो। मैंने कहा अंकल इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि इस मकान में कल इस मकान में कोई लोग रह रहे थे, आज ये मकान को बाहर से ताला लगा। उसने कहा बेटा आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये मकान तो 4 साल से खाली पड़ा हुआ है, इस मकान में कोई नहीं रहता। खैर अगले दिन फिर हमारा तकरीबन 7-8 दिन का वो था सिलसिला, लेकिन 7-8 दिन की बजाय फिर उससे अगले दिन ही फिर अंकल मुझे साथ लेके वापस आ गए और वापस हम अपने सिटी में आए। और यहाँ पे हमारे पास थे बाबा जी अब्दुल हमीद शाकर, तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके पास मुझे लेके गए अंकल। तो हमारे मोहल्लेदार थे, हमारे करीब ही रहते थे। उन्होंने जस्ट मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि बेटा बस ये तावीज़ पहन लो, आज के बाद डर नहीं लगेगा। तो हकीकत है कि मैंने वो तावीज़ पहन लिया और काफ़ी अर्सा मैंने वो तावीज़ पहने रखा। मुझे उस दिन के बाद कोई डर नहीं लगा। एक और बात कि उससे पहले मैं ख़ुद भी, यानी कि जब मुझे कोई ये कहता था ना यार ये जिन्नात होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, तो मैं इस पर बिलीव नहीं करता था। मैं ख़ुद इस पर बिलीव नहीं करता। मैं कहता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोगों को डराने वाली बातें, ऐसे लोग डराते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन मुझे ख़ुद यकीन हो गया था कि यार वाकई ऐसा होता है, वाकई ये भी अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात भी होते हैं और ये न जाने कहाँ रहते हैं और कहाँ पे ये ज़ाहिर हो जाते हैं, कहाँ पे नहीं होते। तो इस चीज़ का जो है वो उस दिन मुझे बिलीव हो गया कि वाकई, और उस हवेली में वाकई थे। फिर उसके काफ़ी अर्सा के बाद मेरा फिर वहाँ पे कुछ 4-5 साल के बाद फिर वहाँ पे गया, तो वो जो 7 खाली प्लाट था वो भी उस वक्त तामीर हो गया था। उस पर भी बड़े आलीशान मकान बन गए थे उस खाली प्लाट में भी। और वो जो पहले वाला मकान था उसमें भी मुझे पता चला, मैंने पूछा था उधर से, तो मुझे पता चला उस मकान में भी अब रिहाइश हो चुकी है। और जो उस मकान में आए थे लोग तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करवाई थी, काफ़ी कुरान पाक की पढ़ाई करवाई थी। और पढ़ाई करवाने के बाद वो उस मकान में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनको भी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई थी
जब वो शिफ्ट हुए थे तो उस मकान में उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर उन्होंने पढ़ाई करवाई थी, ताला बिलम बुलवा के कुरान पाक पढ़ाए थे वहाँ पे। ये हॉरर स्टोरी शेयर करने का आइडिया कुछ काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करूँगा। आज ये मौका इसलिए मिल गया कि कुछ दिनों से ट्रैवल नहीं कर सका, कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया, कहीं गया नहीं हूँ, किसी विलेज में किसी और जगह पे अपने सिटी से किसी और साइड पे मैं गया नहीं हूँ, इसलिए कोई ऐसा ब्लॉग बना नहीं पाया था। अब कोशिश है कि बहुत जल्द नेक्स्ट मैं ब्लॉग बनाऊँ। ये रियल स्टोरी थी मेरी, अपनी ज़ात के साथ ये वाक़या पेश आया था, किसी की सुनी सुनाई नहीं थी, तो मुझे शेयर करने का शौक़ था तो मैंने शेयर की। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, कोई स्टोरी हुई या कोई ब्लॉग हुआ तो उसको लेके बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक